प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। नारायण से नर की बातचीत, च्यंबन प्रहलाद का प्रसंग, प्रहलाद का नैमिषारण्य गमन तथा प्रहलाद के साथ नारायण का युद्ध। व्यास जी कहते हैं, अप्सराओं के उपयुक्त वचन सुनकर धर्मनंदन प्रतापी नारायण मन ही मन सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहंकार से ही यह प्रसंग सामने उपस्थित हुआ है, इससे अधिक क्या विचार किया जा सकता है। धर्म की धज्जी उड़ाने में प्रधान कारण अभिमान ही है, जिसकी सृष्टि में पूर्व काल से कर चुका हूँ। अतः महात्माओं ने कहा है, यह संसार एक वृक्ष है, इसकी जड़ अहंकार है। जिस समय अप्सराओं का समाज आया, उस समय उन्हें देखकर बिना कुछ बातचीत किए ही मुझे शांत होकर बैठ जाना चाहिए था, किंतु मैं उनके साथ संभाषण करने में प्रवृत्त हो गया। परिणाम स्वरूप में श्रम दुख का भाजन बन गया। फिर मैंने धर्म का अपव्यय करके उन स्त्रियों की रचना की। मेरी ठीक वही दशा हो गई जैसे अपने ही बनाए हुए जाल में जकड़ी हुई मकड़ी हो। बड़े ही दृढ़ बंधन से मैं बंध गया। अतः उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, यह विषय विचारने है। यदि निश्चिंत होकर इन स्त्रियों को ठुकरा दूं तो विफल मनोरथ होने पर ये सभी मुझे साथ देकर यहाँ से चली जाएंगी। तब मैं उनसे मुक्त हो इस निर्जन वन में पुनः उत्तम तब कर लूँगा। अतएव कुपित होकर इन सुंदरी स्त्रियों को त्याग देना श्रेष्ठ करें। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण के मन में ऐसा निश्चय होने के पश्चात फिर विचार उत्पन्न हुआ, अरे सुखी बनने के लिए जो साधन है उसमें क्रोध भी एक महान शत्रु है। पहला नंबर अहंकार का है और दूसरा इस क्रोध का। इसके प्रभाव से अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। जगत में काम और लोभ, इन दोनों से भी बढ़कर इस क्रोध को भयंकर बतलाया गया। क्रोध में भरकर मानव हिंसा तक कर बैठता है। प्राणी की निर्मम हत्या को हिंसा कहते हैं। सब उन प्राणियों के लिए यह बड़ी दुखद है। इसे नरक की विस्तृत नदी ही समझना चाहिए। जिस प्रकार काष्ठ का मंथन करने से निकली आग उस काष्ठ को ही जलाकर राख कर डालती है, उसी प्रकार देह से उत्पन्न हुआ भयंकर क्रोध उस देह को ही सर्वप्रथम जलाने में तत्पर हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारायण के मन में चिंता की काली घटा गिरी थी। वे अत्यंत घबरा उठे थे। तब धर्म के पुत्र नर ने उन अपने भाई नारायण से सच्ची बात कहनी आरंभ की। महात्मा नर बोले, नारायण आप महान भाग्यशाली पुरुष हैं। महामते क्रोध दूर कीजिए, मन में शांति स्थापित करके इस प्रबल अहंकार को हटा देना परम आवश्यक है। आपको स्मरण होगा, पूर्व समय में अहंकार के दोष से ही हम दोनों व्यक्ति अपनी तपस्या खो बैठे थे। उस समय अहंकार और क्रोध दोनों भाव जागृत हो गए थे। उन्हीं के प्रभाववश दैत्यराज प्रहलाद से हमारा महान अद्भुत युद्ध छिड़ गया था। देवताओं के वध से 1000 वर्ष तक हम लड़ते रहे। सुरोत्तम उस अवसर पर हमें असीम क्लेश भोगना पड़ा था। अतः मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत होने की कृपा कीजिए, क्योंकि मन में शांत भाव बनाए रखना तप का मूल कारण है, ऐसा मुनिगण कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, महात्मा नर का यह वचन सुनकर धर्मनंदन नारायण शांत हो गए। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया है। प्रहलाद जी महात्मा पुरुष थे। भगवान विष्णु में उनकी अटल श्रद्धा थी। वे सदा शांत रहते थे। फिर प्राचीन काल में ऋषिवर नर और नारायण से उनका युद्ध क्यों छिड़ गया? धर्म के वे दोनों पुत्र नर और नारायण तपस्वी पुरुष थे। उनके मन में क्षोभ कभी उत्पन्न ही नहीं होता था। फिर प्रहलाद के साथ उनका संग्राम होने में क्या कारण हुआ? प्रहलाद तो चरम कोटि के धर्मात्मा, ज्ञानी और भगवान विष्णु के अनुपम उपासक है। नर और नारायण में भी उपयुक्त सभी गुण विद्यमान हैं। तप करना ही उनका काम है। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती। फिर यदि प्रहलाद और नर नारायण के सदृश
सच्चरित्र पुरुष में कलह मच गया तो उनकी तपस्या और धर्म पालन का केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उस सत्युग के समय में भी उनका जब तब कहाँ चला गया था। सुयोग्य पुरुष भी क्रोध और अहंकार से आवृत मन को काबू में न ला सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध और मात्सर्य इनका उत्पन्न होना असंभव है। अहंकार से ही काम, क्रोध आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित है। करोड़ों वर्षों तक महान कठिन तपस्या की गई, फिर भी यदि अहंकार उत्पन्न हो गया तो सब किया कराया व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही अहंकार के अंकुरित हो जाने पर पुण्य की सत्ता समाप्त हो जाती है। ऐसे शक्तिशाली पुरुष भी यदि अहंकार पर विजय प्राप्त न कर सके तो फिर मुने यह मुझ जैसे साधारण मनुष्यों की कौन सी बात है।